अनम्यूट के एक और जबरदस्त विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हुई एक ऐसी बड़ी हलचल पर बात करने वाले हैं जिसकी गूंज सीधे भारत से आ रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत ने ध्रुव 64 नाम से अपने पहले होम ग्रोन यानी कि पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और विकसित किए गए 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर को दुनिया के सामने पेश किया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नया इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता की तरफ भारत की एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन एक सेकंड, ये माइक्रो प्रोसेसर आखिर होता क्या है? अच्छा, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग या ब्रेन समझ लीजिए। हमारा फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि हमारी कार, इन सब के अंदर एक चिप होती है जो सारे कमांड्स को प्रोसेस करती है और काम करवाती है। असल में यही वो दिमाग है। तो इस नए भारतीय दिमाग में ऐसा क्या खास है? DHRU 64 एक 1 गीगाहर्ट्ज की रफ्तार वाला 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर है। इसे बनाया है CDAC ने। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक एप्लीकेशन क्लास प्रोसेसर है। मतलब ये कोई साधारण कैलकुलेटर चलाने के लिए नहीं बना है, बल्कि लिनक्स जैसे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने और असल दुनिया के मुश्किल काम करने के लिए इसे तैयार किया गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत को अपनी चिप बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा गहरा है। ये देश की तकनीकी संप्रभुता यानी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी की खोज है। अब जरा इस स्लाइड पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया में जितने भी माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं, उनका लगभग 20% हिस्सा अकेले भारत में कंज्यूम होता है। लेकिन अब तक हम इसका ना के बराबर हिस्सा बनाते थे। ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं खतरनाक निर्भरता है। और देखिए, इस तरह की निर्भरता के अपने रणनीतिक खतरे होते हैं। सोचिए, कल को सप्लाई चेन में कोई रुकावट आ जाए तो हमारी तरक्की थम सकती है। विदेशी टेक्नोलॉजी के लिए हमें अरबों डॉलर की लाइसेंस फीस चुकानी पड़ती है। और सबसे बड़ी चिंता, डिफेंस और टेलीकॉम जैसे जरूरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहता है। ध्रुव 64 कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। नहीं, ये सालों की मेहनत और एक लंबी यात्रा का नतीजा है। 2018 में IIT मद्रास के शक्ति और IIT बॉम्बे के अजीत प्रोसेसर ने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद CDAC के तेजस और इसरो के विक्रम जैसे चिप्स ने सफ़र को आगे बढ़ाया और इसी ने ध्रुव 64 के लिए रास्ता तैयार किया। तो हमने ये तो समझ लिया कि भारत को चिप की क्यों ज़रूरत थी। अब सवाल आता है कैसे का। आखिर DHRU 64 को बनाना संभव हुआ कैसे? इसका जवाब एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसका नाम है RISC-V। इस स्लाइड पर एक ज़बरदस्त तुलना की गई है। एक तरफ है पारंपरिक 5 दरवाजे वाले आर्किटेक्चर जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए कंपनियों को मोटी लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, और दूसरी तरफ है RISC-V। ये एक ओपन सोर्स यानी एक खुला ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, वो भी बिना किसी फीस के। इसने भारत जैसे देशों के लिए इनोवेशन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। चलिए, चिप तो बन गई, लेकिन हम इसकी परफॉर्मेंस, इसकी ताकत को मापते कैसे हैं? ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। आइए प्रोसेसर बेंचमार्किंग की इस थोड़ी उलझी हुई दुनिया में झांकते हैं। ध्रुव 64 के लिए एक क्लासिक टेस्ट इस्तेमाल होता है जिसका नाम है ड्राइस्टोन बेंचमार्क। ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो ये मापता है कि एक प्रोसेसर पूर्णांक यानी इंटीजर कैलकुलेशंस को कितनी तेजी से निपटा सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। पहले चिप की स्पीड MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकंड में मापी जाती थी, लेकिन ये तरीका धोखा दे सकता था। क्यों? क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन बराबर नहीं होता। एक छोटा काम और एक मुश्किल काम, दोनों को एक गिनना सही नहीं है ना। इसीलिए ड्राइस्टोन जैसे टेस्ट बनाए गए ताकि अलग अलग चिप्स की तुलना एक निष्पक्ष तरीके से हो सके। अब DRU 64 की परफॉर्मेंस को समझने के लिए हमें एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, और ये तुलना इस चिप की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देगी। इस लाइन को ध्यान से समझिए। DRU 64 को दुनिया की सबसे तेज गेमिंग चिप्स को टक्कर देने के लिए नहीं बनाया गया है। ये एक वर्क हॉर्स है, यानी एक भरोसेमंद और मेहनती घोड़ा, जिसे रेस जीतने के लिए नहीं बल्कि लगातार ज़रूरी काम करने के लिए बनाया गया है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। DHR-64 का मकसद है विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता, जबकि एक स्पोर्ट्स कार जैसी चिप का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्पीड है। DHR-64 को 5G, डिफेंस और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। ये ओपन सोर्स है, जबकि स्पोर्ट्स कार चिप्स महंगी और बंद टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं।
तो एक अहम सवाल ये है कि क्या हम इन बेंचमार्क स्कोर्स पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या कहानी में कुछ और भी है। और ये रहा पर्दे के पीछे का वो सच जो वाकई में दिलचस्प है। ये डेटा साई5 नाम की एक कंपनी का है। उन्होंने दिखाया कि बिना हार्डवेयर को छुए, सिर्फ सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा ट्यून करके एक ही चिप का ड्राइस्टोन स्कोर 73% तक बढ़ाया जा सकता है। सोचिए, चिप वही, ताकत वही, लेकिन नंबर एकदम अलग। ये इस बात का शानदार सबूत है कि बेंचमार्क के नंबर कई बार भ्रामक हो सकते हैं। तो चलिए अब जरा तस्वीर को बड़ा करके देखते हैं। भारत की ये कामयाबी ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में आखिर कहाँ खड़ी है? ध्रुव 64 मंजिल नहीं है, बल्कि इस सफर का एक बेहद जरूरी पड़ाव है। इसे एक सोचा समझा मध्यवर्ती कदम कहा जा रहा है। ये कामयाबी भविष्य में आने वाले और भी ताकतवर चिप्स जैसे धनुष और धनुष प्लस के विकास को और भी तेजी देगी। और ये याद रखना भी जरूरी है कि भारत इस दौड़ में अकेला नहीं है। चीन की कंपनी RIV ने भी लिंग यू नाम से अपनी हाई परफॉर्मेंस RISC V सर्वर चिप लॉन्च कर दी है। ये दिखाता है कि ओपन सोर्स चिप्स को लेकर पूरी दुनिया में एक होड़ सी मची हुई है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हर देश ओपन स्टैंडर्ड्स पर अपनी चिप बनाने लगेगा, तो क्या इससे टेक्नोलॉजी की दुनिया में सहयोग का एक नया सुनहरा दौर शुरू होगा, या फिर हर देश अपनी अपनी डिजिटल दीवारें खड़ी कर लेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए UN Mute को सब्सक्राइब करना ना भूलें।